हाँ, तो जो आज का चैप्टर है वो है रिवेटेड ज्वाइंट। तो जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपका रिवेट का एक डायग्राम है जो आप एक क्या है, ये एक तरह का मेटल पीस होता है जो सिलिंड्रिकल शेप में होता है। ये आपका हेड होता है, जो बीच वाला पोर्शन है उसको शैंक बोलते हैं, और जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग टेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए एक प्लेट है, प्लेट में जैसे कि रिवेट, बहुत सारा रिवेट किया हुआ है। इस तरह का दो प्लेट को जोड़ने का काम होता है, वो रिवेटेड ज्वाइंट के थ्रू होता है। इसको हम लोग परमानेंट ज्वाइनिंग भी करते हैं। ठीक है, परमानेंट ज्वाइनिंग का एक प्रोसेस है रिवेटेड ज्वाइंट। जो आपका बड़ा बड़ा जो प्रेशर वेसल्स होता है या फिर आपका बॉयलर होता है, तो बॉयलर का सेल के जो बनाने में, उसका निर्माण करने में बहुत सारा प्लेट लगेगा, तो वो प्लेट को आपस में जोड़ने के लिए रिवेट का यूज करते हैं। तो ये देखिए आपका जो ज्वाइनिंग है ये किसके थ्रू है, तो रिवेट ज्वाइनिंग है। यहाँ पर रिवेट ज्वाइनिंग किया गया है। चलिए तो बात करते हैं रिवेट। रिवेट होता क्या है, तो ये एक तरह का शॉर्ट सिलिंड्रिकल बार है, शॉर्ट सिलिंड्रिकल बार है जिसका हेड इंटीग्रल पार्ट होता है, मतलब इसमें हेड इसमें लगा हुआ रहता है, इसमें हेड होता है। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल पोर्शन रिवेट का वो कहलाता है क्या, शैंक कहलाता है। और जो बॉडी होता है या बॉडी बोले या फिर हाँ, तो जो रिवेट है वो आपका सिलेंड्रिकल बार होता है, शॉर्ट सिलेंड्रिकल बार होता है जिसमें हेड होता है, हेड का इंटीग्रल पार्ट होता है। और जो आपका बॉडी या फिर शैंक किसको कहते हैं, तो रिवेट का जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है उसको हम लोग बॉडी या फिर शैंक बोलते हैं। बॉडी या फिर शैंक बोलते हैं उसको। ये वाला जो पार्ट आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, कि शैंक या फिर बॉडी। जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हेड बोलते हैं, और जो नीचे वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं टेल। तो रिवेट जो है वो क्या होना चाहिए, माइल्ड स्टील का बना होता है या फिर हाई टेंसाइल स्टील का बना होता है। क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा टेंसाइल फोर्स लगता है यहाँ पर, इसलिए हाई टेंसाइल स्टील जो ज्यादा क्षमता रखने वाला जो स्टील होता है, इसमें हाई टेंसाइल स्टील कैपेसिटी होता है, तो उसी स्टील का यहाँ पर यूज होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर माइल्ड स्टील से यह रिवेट को बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप रिवेट जो देख रहे हैं इस तरह का आपको देखने को मिलेगा रिवेट। और यदि टाइप्स की बात करें तो इसमें हेड होता है, तो हेड के बेसिस पे आप डिफरेंट रिवेट को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जो हेड है वो आपका इस तरह का हेड के शेप में भी, डिफरेंट हेड के शेप में भी रिवेट पाया जाता है। तो यहाँ पर यदि डायमीटर को कंसीडर करके बात करें तो यहाँ पर 12 mm यदि डायमीटर जो है यदि उससे कम का हो, 12 mm डायमीटर यदि उससे कम का हो, तो जो आप देख रहे हैं निम्नलिखित तरह का जो है हेड आपको मिलता है, देखने को मिलता है। तो स्नैप हेड, तो ये डायग्राम में आप एक बार देख लें इस तरह का, ये ताकि आप कहीं पर इंडस्ट्री में जाएं तो इस तरह का यदि रिवेट देखने को मिले तो आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो स्नैप हेड की बात करें तो जिसका शेप होगा इस तरह का होगा, और डायमेंशन जो है आपका ये मेंशन है। इसके बाद पैन हेड, तो पैन हेड जो है, हेड का जो स्ट्रक्चर होगा ये आपका इस तरह का होगा। मशरूम हेड, हेड में जो आपका हेड का स्ट्रक्चर होगा वो मशरूम की तरह होगा। काउंटर संक जो हेड है यहाँ पर ये इस तरह का आपका जो है हेड होगा। जबकि फ्लैट काउंटर संक, तो देखिए ये आपका क्या था, काउंटर संक था, अब ये आपका क्या, फ्लैट काउंटर संक। तो ये जो ऊपर वाला जो है इसका, इसको फ्लैट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसका डायमीटर जो है 2D कर देंगे तो ये आपका फ्लैट काउंटर संक के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और इसका जो हेड का ये है जो यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर लगता है, तो इसमें तो काउंटर संक हेड और फ्लैट काउंटर संक हेड में जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, एंगल का डिफरेंस है। इसके अलावा फ्लैट संक, जो आपका फ्लैट काउंटर संक जो हेड है वो आपका 60 डिग्री का एंगल का होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, फ्लैट काउंटर संक हेड विथ 60 डिग्री एंगल। ठीक है, राउंड काउंटर संक ये आपका 60 डिग्री यहाँ पर। तो इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड आपको मिलेगा देखने को। तो ये फ्लैट हेड हो गया इस तरह से। बस एक बार ये सब देख लीजिए ताकि एक माइंड में सेटअप हो जाए कि इस तरह का भी हेड होता है। तो यदि 12 mm से लेके 48 mm का डायमीटर का हो, डायमीटर क्या होगा, ये वाला जो बॉडी का जो स्मॉल डी से हम लोग सूचित करते हैं, इसको हम लोग
जो है रिवेट का डायमीटर बोलेंगे। तो इसका जो डायमीटर है यदि 12 mm से लेकर 48 mm का बीच में हो तो इस टाइप का जो है आपको रिवेट देखने को मिलेगा। तो स्नैप हेड है ये आपका, ठीक है। और फिर जैसे पैन हेड इसमें भी होगा, पैन हेड विथ टैपर नेक, यहाँ पर जैसे कि यहाँ नेक को टैपर कर दिए तो ये होगा पैन हेड विथ टैपर नेक। राउंड काउंटर संक हो गया आपका, ठीक है। राउंड काउंटर संक हेड विथ 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल के साथ राउंड काउंटर संक का हेड आपको दिख रहा है। यहाँ पर 60 डिग्री एंगल के साथ फ्लैट काउंटर संक हेड है आपको दिखेगा। तो यहाँ पर फ्लैट हेड है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड, रिवेट हेड के अकॉर्डिंग आपको रिवेट दिखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो बॉयलर वर्क होता है, जो हम लोग बॉयलर बनाते हैं उसमें जो प्लेट्स लगा होता है तो उसमें रिवेट ज्वाइनिंग होता है, यानी रिवेट से हम लोग उसको प्लेट को कनेक्ट करते हैं। तो उसमें भी हम लोग को जो बॉयलर वर्क के लिए जो रिवेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग होता है। तो इसमें आपको स्नैप हेड मिलेगा, इलिप्सॉइड हेड मिलेगा, पेन हेड टाइप 1 मिलेगा। इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड मिलेगा बॉयलर वर्क के लिए, ठीक है। बस ये, और दूसरी इम्पोर्टेंट टर्म है कि टर्मिनोलॉजी, जो रिवेट ज्वाइंट है उसमें टर्मिनोलॉजी आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो इसका आपका फॉर्मूला आपको याद रखने में आसानी होगा। तो टर्मिनोलॉजी में 4 टर्म है, उसको आपको याद कर लेना है, उसको आपको देख लेना है। पिच क्या होता है, बैक पिच क्या होता है, डायगोनल पिच क्या होता है, और मार्जिन और मार्जिनल पिच होता है, ठीक है। तो ये आपका पिच है। पिच क्या होता है कि जो आपका रिवेट है, तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पी है, यहाँ पर जो ये आपका पी से डिनोट करते हैं पिच को। तो जो दो रिवेट है, तो एक रिवेट ये हो गया, एक रिवेट हो गया, इसका जो सेंटर पॉइंट आपका ये है, एक सेंटर पॉइंट है। तो ये इस रिवेट से अगला वाला रिवेट क्या जो सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा, वही आपका कहलाता है पिच। तो इसको हम लोग स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं पिच को। बैक पिच, तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द सक्सेसिव रो। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे कि ये रो ये है, रिवेट का रो ये है, एक रिवेट का रो ये है। तो ये दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या कहलाता है, बैक पिच कहलाता है, जिसको हम लोग स्मॉल पी बी से डिनोट करते हैं। तो ये याद रखेंगे, बैक पिच। ये सभी चीज आपको फॉर्मूला को याद रखने के लिए काम आएगा। तो एक बार ये सब माइंड में कंसेप्ट कर लेंगे तो फॉर्मूला आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो डायगोनल पिच की बात करते हैं, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिवेट इन एडजेसेंट रो। एडजेसेंट रो मतलब बगल वाला रो, तो एडजेसेंट रो सामने वाला रो का ये है ये। तो इसका जो है सेंटर डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेंटर डिस्टेंस हो गया, ये आपका डायगोनल के रूप में जिससे दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा क्या कि डायगोनल पिच। तो इसको पीडी से ये करते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको माइंड में होना बहुत जरूरी है। तो एक देखिए यहाँ पे लिखा है सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। अभी हम लोग बात करेंगे लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट की। तो एक और टर्म है, एक टर्म क्या है कि इट इज मार्जिन। मार्जिन, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिवेट होल, सेंटर ऑफ रिवेट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट एज शोन इन फिगर 9.6। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका एम जो दिख रहा है यहाँ पर, इसको एम से नोट करते हैं। तो सबसे पहले जो रिवेट का जो सेंटर है उसका सेंटर को कंसीडर कीजिए। तो सेंटर आपका ये मिल जाएगा, ये वाला लाइन। और इस सबसे बाहरी किनारा किसका, प्लेट का। तो प्लेट, दो प्लेट को हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो बाहरी किनारा प्लेट का वहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं मार्जिन या फिर मार्जिनल पिच, इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसका टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स पिछले आपका एग्जामिनेशन में टाइप्स ही पूछा था शायद क्वेश्चन में। तो टाइप्स ऑफ रिवेट ज्वाइंट क्या होता है, तो बेसिकली हम लोग ज्वाइनिंग का प्रोसीजर के आधार पर दो टाइप्स में हम लोग रिवेट ज्वाइंट को डिवाइड करते हैं। पहला है लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट। जो हम लोग प्लेट है, प्लेट को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन हम लोग किस तरह से कर रहे हैं उसके आधार पर, उसके बेस पर रिवेटेड ज्वाइंट को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला लैप ज्वाइंट और दूसरा बट ज्वाइंट। तो लैप मीन्स ओवरलैप।
तो वहां पर क्या हो कि जो एक प्लेट जो दूसरे प्लेट पर ओवरलैप किया हुआ होगा और उसमें जो है रिवेट को कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो वो कहलाएगा लैप ज्वाइंट। तो लैप ज्वाइंट क्या है? तो इन लैप ज्वाइंट द मेंबर्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय ओवरलैपिंग द ज्वाइनिंग ऑफ members are done by using one row of rivet or more than one row of rivet। तो यहाँ पर देखिए एक प्लेट ये था, डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लेट ये हैचिंग वाला, एक प्लेट ये था, एक प्लेट ये था, दोनों को क्या कर दिए, एक के ऊपर दूसरा के ऊपर रख दिए और रखने के बाद क्या कर दिए कि जो आपका रिवेट है उसको रिवेट होल में डाल दिया रिवेट को, और रिवेट को जो है हैमरिंग से करके दोनों हेड को जो टेल वाला हेड है उसमें हम लोग जो टेल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं और इस तरह से हम लोग उसको रिवेट से फिक्स कर देते हैं, तो दो प्लेट फिक्स हो जाता है। तो ये आपका लैप ज्वाइंट कहलाता है। ये आप जानते होंगे कि ये लैप ज्वाइंट है। तो अब इस लैप ज्वाइंट में भी दो तरह का होता है कि सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। अब सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट का मतलब एक रिवेट नहीं है, एक रिवेट का मतलब यहाँ मीनिंग नहीं निकल रहा, एक रो का मीनिंग निकल रहा है। मतलब कि जो रिवेट होगा, रिवेट तो बहुत सारा होगा, 10-20 गो होगा, 50 होगा, लेकिन जो रिवेट का रो है, रो एक रो देख रहे हैं, एक रो में आपका 3 गो रिवेट है, तो एक रो हो और जो प्लेट को ओवरलैप करके हम लोग ज्वाइनिंग करें तो उसको हम लोग सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट कहेंगे। तो ये लैप ज्वाइंट इन विच ओनली वन रो ऑफ रिवेट इज यूज्ड एज सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या है कि एक रिवेट का एक रो हो उसको हम लोग सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। डबल रिवेटेड कहने का मतलब रिवेट का संख्या 2 को नहीं है, जो आपका रिवेट का रो है वो 2 को। तो देखिए एक प्लेट ये है ऊपर वाला, एक प्लेट नीचे वाला है, इसको हम लोग ओवरलैपिंग करके हम लोगों को जोड़ना है। तो इसका एक रो इधर बना दिए, एक रो इधर बना दिए, तो इस 2 रो में बहुत सारा, देखिए ये वाला डायग्राम देखिए, इनकी बहुत सारा 2 रो बना दिए और दोनों रो में बहुत सारा रिवेट से उसको ज्वाइन कर दिए, तो ये कहलाएगा क्या कि डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। ठीक है, ये आपका कहलाएगा डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। अब बात करते हैं बट ज्वाइंट की। तो लैप ज्वाइंट समझे कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट को ओवरलैप करके हम लोग करते हैं। अब बट ज्वाइंट में क्या होता है कि बट ज्वाइंट में आपको ये जो बाहरी ये वाला किनारा है इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, मतलब दूसरे को कनेक्ट करना है और उसका एक अलग एक प्लेट लेके उसको ज्वाइनिंग कर देना है। इसको दोनों पे, एक ये हो गया आपका प्लेट, एक ये प्लेट हो गया, दोनों को आपस में ज्वाइनिंग करने के लिए एक जो है अलग कवर प्लेट का यूज करते हैं। तो यही आपका इस तरह का जो ज्वाइनिंग होता है वो आपका बट ज्वाइनिंग कहलाता है। तो इन बट ज्वाइंट टू प्लेट्स आर कनेक्टेड इंड टू इंड। यहाँ पर देखिए इंड है, एक प्लेट का इंड ये है, एक प्लेट का इंड ये है, तो ये दोनों को इस इंड टू इंड कनेक्शन हम लोग को करना है। तो करने के लिए हम लोगों को एक कवर प्लेट लगाएंगे, तो ये आपका कवर प्लेट है, तो कवर प्लेट एक दे दिए और उसके बाद रिवेट कर दिए, रिवेट से ज्वाइनिंग कर दिए। तो इस तरह का जो ज्वाइनिंग है वो आपका कहलाएगा क्या कि बट ज्वाइनिंग। इफ कवर प्लेट इज प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ द मेन प्लेट एज सिंगल कवर बट ज्वाइंट। जो आपका ये मेन प्लेट है ये है जिसको आपको ज्वाइनिंग करना है, और ये आपका क्या कहलाता है कवर प्लेट। तो एक कवर प्लेट हम लोग एक साइड में ही लगा रहे हैं, एक साइड में ही लगा रहे हैं, एक ही साइड का एक कवर प्लेट है एक ही साइड में लगा रहे हैं। ऊपर में भी लगा सकते थे कवर प्लेट, लेकिन हम लोग एक साइड में ही कवर प्लेट लगा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको सिंगल कवर बट ज्वाइंट। तो बट ज्वाइंट में भी आ गया एक सिंगल कवर बट ज्वाइंट और डबल कवर बट ज्वाइंट। तो दोनों तरफ कवर प्लेट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा डबल कवर बट ज्वाइंट। तो इफ द कवर प्लेट आर प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ मेन प्लेट इज नोन एज डबल कवर बट ज्वाइंट। तो डबल कवर बट ज्वाइंट का इसमें नहीं डायग्राम है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग एक और कवर प्लेट लगा देंगे तो आपका वो डबल कवर बट ज्वाइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बट ज्वाइंट हो गया सिंगल। ये देखिए डायग्राम में कि बट ज्वाइंट जैसे सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर है, तो देखिए सिंगल कवर एक ही कवर लगा है, जो मेन प्लेट है ये आपका नीचे वाला मेन प्लेट है ये वाला, और ऊपर वाला जो है वो आपका क्या है कवर प्लेट है, और इसमें जो है आपको रिवेट से कनेक्ट कर दिए। तो
इंड टू इंड कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह का ज्वाइनिंग को कहेंगे क्या, सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट ज्वाइंट। सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट में मतलब कवर प्लेट को डबल कर दीजिए, तो एक कवर ये हो गया, एक कवर प्लेट ये हो गया, तो दोनों को कनेक्ट करके हम लोग रिवेट कर रहे हैं, तो ये सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट कहलाएगा। डबल रिवेटेड सिंगल कवर बट ज्वाइंट, डबल रिवेटेड अब ये हो गया कि इसमें आपका देखिए एक प्लेट में इधर एक रो ही इधर हो गया डबल रो, इधर हो गया डबल रो, तो ये आपका हो जाएगा डबल रिवेटेड सिंगल कवर बट ज्वाइंट। और जबकि यदि हम लोग दो कवर प्लेट लगाएंगे, एक इधर और दोनों तरफ जो है दो रो लगाएंगे, एक रो इधर एक रो इधर, तो ये हो जाएगा डबल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट। ठीक है, तो ये आपका टाइप्स था। हम लोग ने पढ़ा अभी रिवेट क्या होता है, रिवेट का पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, और रिवेट्स का टाइप्स क्या है, रिवेट जॉइंट्स को हम लोग कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लैप जॉइंट और बट जॉइंट, फिर लैप जॉइंट का डिवाइड क्या होगा, फिर सिंगल लैप जॉइंट होगा, फिर आपका जो है डबल होगा, तो इस तरह से लैप जॉइंट और बट जॉइंट का भी टाइप्स होगा। तो अभी हम लोग ने सिर्फ रिवेट क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे कि जो रिवेट होता है उसमें दो टर्म होगा, एक कॉल्किंग कॉल्किंग और फ्यूलरिंग कॉल्किंग और फ्यूलरिंग, ठीक है। तो कॉल्किंग क्या होता है और फ्यूलरिंग क्या होता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो साधारणतः 2, 3 या 4 मार्क्स का कभी पूछ सकता है कि कॉल्किंग और फ्यूलरिंग क्या होता है रिवेट जॉइंट में। तो कॉल्किंग क्या होता है कि ये आपका जो आपका प्रेशर वेसल्स है, टैंक्स है, स्टीम बॉयलर्स है, तो इसको जो है लीक प्रूफ बनाने के लिए मैंने फ्लूइड टाइट, मतलब इसमें जो है लीक ना हो। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जो आपका रिवेट है, रिवेट हेड के पर से ही क्या है कि फ्लूइड लीक करने लगा, या फिर आपका किसी तरह का फ्लूइड यहाँ से लीक करने लगा, तो इस लीकेज को टाइट करने के लिए, टाइटली लीकेज मतलब पूरी तरह से उसको पैक कर दें, तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा हम लोग चीज करते हैं, उसको हम लोग कॉल्किंग बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कॉल्किंग टूल लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर एक प्लेट, यहाँ पर दो प्लेट को जोड़ते थे, तो ये आपका लैप जॉइंट है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक कॉल्किंग टूल लेंगे, तो कॉल्किंग टूल आपका ये वाला है, उस कॉल्किंग टूल को इस एज पर रखेंगे और इसको जो है हैमरिंग करेंगे, तो क्या होगा कि ये वाला प्लेट थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे तो ये आपका हेड के साथ और क्या हो जाएगा, और टाइट हो जाएगा, यानी जो आपका लूज था, लूज रिवेट ज्वाइनिंग था, उसको हम लोग और टाइट करवा दें, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो कॉल्किंग कहलाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक नैरो ब्लंट चिसेल टूल, नैरो ब्लंट चिसेल टूल फॉर कॉल्किंग नोन एज कॉल्किंग टूल, इसको कॉल्किंग टूल ही कहते हैं। ये आपका क्या होता है, ये 5 mm मोटाई का होता है, चौड़ाई जो है 38 mm का है, एंड एज ऑफ टूल इज ग्राउंड टू एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। अब यहाँ पर इसको जो है ग्राउंड के साथ 80 डिग्री एंगल पर इस टूल को रखेंगे, और क्या करेंगे कि जो टूल का टिप होगा उसको जो है उस पर जो है हैमरिंग करेंगे। हैमरिंग करने से क्या होगा कि जो आपका रिवेट का हेड है का एज है, वह जो उसका जो ज्वाइनिंग है वह अच्छे तरीके से ज्वाइनिंग हो जाएगा। सो द टिप ऑफ टूल इज फोर्सिंग डाउन द एज ऑफ ज्वाइंट as well as the edge of rivet head as shown in figure. It close all the asperities in the contacting surface. यहाँ से क्या होगा कि जैसे ही हम लोग इस टूल पर हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो कॉन्टेक्ट सरफेस जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा, आपस में क्लोज हो जाएगा, वो टाइट हो जाएगा। इस तरह से वहाँ वो क्या हो जाएगा कि लीकेज जो लीक प्रूफ हो जाएगा, फ्लूइड जो है उसमें लीकेज नहीं होगा। तो ये क्या कहलाता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, कॉल्किंग कहलाता है। तो इसको आप याद रखेंगे कि कॉल्किंग क्या होता है। इसी के अलावा जो है एक और है फ्यूलरिंग, फ्यूलरिंग है रिवेट का एक टर्म है। तो फ्यूलरिंग और कॉल्किंग लगभग सेम ही है। तो फ्यूलरिंग इज आल्सो प्रोसेस टू मेक ए सील्ड ज्वाइंट, उसी तरह से उसमें भी लीक प्रूफ करते थे उसको भी, इसको भी हम लोग ज्वाइंट को एकदम पूरा तरह से सील्ड कर देते हैं। इट इज सिमिलर टू द कॉल्किंग एक्सेप्ट द शेप ऑफ टूल। बस इसमें क्या है कि इसमें का जो टूल का शेप था, तो टूल का शेप देखिए कि इस तरह का एज टेपर था, इस तरह से यहाँ पर टूल कॉल्किंग टूल। और जो फ्यूलरिंग का जो टूल है वह टूल क्या है, वह टूल आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी तरह से फ्लैट है,
तो यहाँ इस टूल के द्वारा हम लोग क्या फोर्स करेंगे, फोर्स का ये अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, ये जो ज्वाइनिंग होगा इसको और बढ़िया से टाइट करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये टोटल का टोटल सरफेस पर लग रहा है, इससे क्या होगा कि टोटल सरफेस पर एक समान रूप से प्रेशर लग रहा है। तो ये फ्यूलरिंग जो है सेम प्रक्रिया है आपका कॉल्किंग के जैसा ही, बस इसका क्या है कि इसका जो फ्यूलरिंग का जो टूल है वो उसका शेप थोड़ा सा कॉल्किंग से अलग होता है। The tools used for this purpose is known as fueling tools. इसके लिए हम लोग फ्यूलरिंग टूल कहते हैं इसको। एंड जो थिकनेस होता है फ्यूलरिंग टूल का, वह क्या है प्लेट के थिकनेस के बराबर होता है। तो देखिए प्लेट का थिकनेस इतना है, तो ये भी इसका उतना ही है। तो जो है प्लेट का थिकनेस, इससे क्या होगा कि थिकनेस यदि बराबर होगा तो जो फ्यूलरिंग से हम लोग जो प्रेशर लगाएंगे वो साइमल्टेनियसली जो है इंटायर एज प्लेट के इंटायर एज पर लगेगा, एक साथ वो एज पर आसानी से लगेगा। तो ये प्रक्रिया आपका फ्यूलरिंग कहलाता है। तो उम्मीद है आप दोनों ये दोनों टर्म आप लोगों को समझ में आया होगा, कॉल्किंग और फ्यूलरिंग। तो रिवेट का इंपॉर्टेंट टर्म है कॉल्किंग एंड फ्यूलरिंग। कभी कभी 2 नंबर या 5 नंबर से पूछ सकता है, तो जान लेना जरूरी है। अब हम लोग मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका हम लोग डिजाइनिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो लोग बात करेंगे कि रिवेटेड ज्वाइंट का फेलियर कहाँ कहाँ होता है। रिवेटेड ज्वाइंट का यदि हम लोग डायामीटर निकालना हो, पिच निकालना हो, थिकनेस निकालना हो, तो आपको कैसे डिजाइनिंग करेंगे, बस यही आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी तरह का आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। तो उस डिजाइनिंग प्रोसीजर को एक बढ़िया से उसको समझ लेंगे। तो फेलियर ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट में आपको कुछ कुछ टर्म जो है अभी आपने टर्मिनोलॉजी जो है आपने पढ़ा अभी, वो चीज आपके माइंड सर में सेटअप फेलियर होना वगैरह चाहिए। पूछता है सर एग्जाम में? जी जी, फेलियर वगैरह एग्जाम में पूछता है? डिजाइन पूछेगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो जब फेलियर आपको तो पता सर नहीं है, न्यूमेरिकल तो कैसे बनाएंगे। ये इससे आप भाग न्यूमेरिकल नहीं ही सकते बता हैं, देना इससे आप सर बच थोड़ा। नहीं सकते हैं। ये इसको हाँ सर थोड़ा स्पीड में पढ़ाइएगा सर। स्पीड ही पढ़ा रहे हैं हम, आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये जो हाँ है, सर, अगर फिर रिज्वाइन करवाते हैं ना सर, तो उसका वेल्डेड ज्वाइंट है ना, हाँ हाँ, उसको भी कंप्लीट करवा दीजिए। काहे कि और पिछला बार तो 2020 में रिवेटेड ज्वाइंट पूछा था, हाँ हाँ रिवेटेड और ज्वाइंट पूछा 19 था। में शायद इधर आया था स्क्रू करके है, उसको पूछा था। अच्छा तो वेल्डेड ज्वाइंट बच रहा है सर, हो अच्छा, सकता है वेल्डेड उसको ज्वाइंट पूछ बच रहा है, तो इसके तो उसका अभी पीपीटी थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए पीपीटी बनाने में, क्योंकि उसमें सर आज ही हम क्वेश्चन बना बैंक ले देंगे, लीजिए शाम ना तक हो सर, या जाएगा। फिर कोई बुक उसी से बता दीजिए अच्छा ठीक है, ठीक है, पीपीटी ऑन करके। ठीक है। आज हम कोशिश करते हैं वेल्डेड ज्वाइंट का भी क्लियर करने के लिए। चलिए रिवेटेड ज्वाइंट, अच्छा लेकिन सभी कवर कर लीजिए, अभी हो सकता नहीं कि रिपीट भी क्वेश्चन, जैसे कि पिछले बार टाइप्स ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट पूछा था, हो सकता है इस बार डिजाइनिंग दे दे हाँ या सर फिर वही न्यूमेरिकल बोले दे ना, दे। थोड़ा ये हाँ जो पूछा है उसको स्पीड में बता दीजिए, और जो नहीं हाँ, पूछा है उसको थोड़ा डिटेल में बताइए। तो पिच की बात करें तो जो रिवेट का पिच हो उसको आप लोग स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, और रिवेट होल का जो डायमीटर है उसको हम लोग डी से, स्मॉल डी से। प्लेट का जो थिकनेस है उसको स्मॉल टी से, और सिग्मा से आप जानते हैं स्ट्रेस से, और टी मतलब क्या हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। तो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस प्लेट मटेरियल के लिए सिग्मा टी, जबकि टॉ से आप जानते हैं कि शियर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं। तो रिवेट मटेरियल का जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस है उसको टॉ से, सिग्मा सी आपका क्रशिंग स्ट्रेस, और जो टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स कितना संख्या है रिवेट की वो आपका स्मॉल एन से। ठीक है, तो टीयरिंग ऑफ प्लेट अक्रॉस ए रो ऑफ रिवेट्स। तो यहाँ पर रिवेट्स का रो के अलोंग रिवेट्स का जो रो होगा वो उस पर क्या होगा टीयरिंग होगा, मतलब खिंचाव होगा, तनाव होगा, उससे टूटेगा वहां। तो वहां पर वो फेलरिंग जो स्ट्रेंथ है वो कितना होगा। तो देखिए ये डायग्राम में आप समझ पा रहे होंगे कि जब 2 प्लेट यहाँ से यहाँ तक जुटा, तो ये जुटने के कारण एक आपका जो है इधर से टेंसाइल लोड लगेगा, इधर से टेंसाइल लोड लगेगा। तो लगेगा तो आपका क्या होगा, ये दोनों जो प्लेट है वो क्या होगा टीयर होगा। तो ये आपका जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, यहाँ से क्या होगा टीयर होना स्टार्ट करेगा। तो टीयर होना स्टार्ट करेगा तो वह कौन सा एरिया है जो जो आपका रेजिस्ट करेगा। तो ये जो 2 रिवेट्स का बीच वाला ही एरिया होगा। तो ये आपका आपका क्या है P माइनस डी, टोटल आपका है P पिच, और D हो जाएगा आपका इसका डायमीटर। तो जो बीच वाला एरिया है वो आपका हो जाएगा P माइनस डी डिस्टेंस, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस के साथ। तो वो एरिया निकल जाएगा जहाँ पर टीयरिंग रेजिस्ट हो रहा है। तो 80 हो जाएगा वो एरिया
टीयरिंग, ठीक है। अब इसको इसमें हम लोग सिग्मा टी यानी जो इस टीयरिंग का जो आपका स्ट्रेस होता है उससे यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका स्ट्रेंथ निकल जाता है, तो वो स्ट्रेंथ आपका फाइंड आउट हो गया। सो पी टी इक्वल टू पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। तो ये आपका पी टी है क्या, ये आपका टीयरिंग रेजिस्टेंस है। अब ये है कि पी टी इज ग्रेटर देन द अप्लाइड लोड। यदि पीटी यानी जो आपका जो टीयरिंग रेजिस्टेंस का स्ट्रेंथ है वह क्या है, वह ग्रेटर है वो अप्लाइड लोड से ज्यादा है। ऐसे स्थिति में क्या होगा कि यह फेलियर होगा या नहीं होगा, तो ऐसे स्थिति में फेलियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो टीयरिंग स्ट्रेंथ हो रहा है वह क्या है, जो आपका अप्लाइड लोड है, अप्लाइड लोड ज्यादा होगा तभी टीयरिंग होगा। तो देख रहे हैं पी यहाँ पर ये है तो ये ज्यादा होगा तभी यहाँ पर ये बीच वाला जो है टीयर करेगा। तो इसलिए जो है ये कंडीशन होना चाहिए कि जो PT इज ग्रेटर देन अप्लाइड लोड P, तब यहाँ पर टीयरिंग नहीं होगा। तो आपको ये फॉर्मूला बस याद रख लेना है, PT इक्वल टू P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको जब रिवीजन करना है उस समय आपको ये वाला फॉर्मूला और ये वाला डायग्राम, ताकि आपका दिमाग तुरंत स्ट्राइक करे और तुरंत आप फॉर्मूला यूज करके आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला डायग्राम, बस इतना ही करना है। ज्यादा उतना 24-25 पेज का नोट्स नहीं बनाना है, बस देख लीजिए, उसको समझ लीजिए। शेयरिंग ऑफ द रिवेट। अब शेयर होगा, रिवेट में क्या होगा, शेयरिंग होगा। देखिए ये आपका रिवेट दिख रहा है, तो एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये रिवेट में शेयरिंग होगा, वो फेलियर करेगा शेयरिंग के कारण। देखिए शेयर हो गया, डिस्टेंस हमारा यहाँ होना चाहिए था, अब ये डिस्टेंस डिस्प्लेस कर गया तो ये शेयर हो गया। तो वो शेयरिंग एरिया क्या हो जाएगा, तो π/4 इंटू डी स्क्वायर, यही वो एरिया है जहाँ पर शेयर हो रहा है, क्योंकि इसका जो डायमीटर है रिवेट का वो है डी, तो ये हो गया शेयरिंग। अब टोटल नंबर ऑफ रिवेट ऐसा कितना है, तो n है, और जो आपका स्ट्रेस है वो आपका शेयर स्ट्रेस है टॉ, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फोर्स निकल जाएगा, मैंने शेयरिंग रेजिस्ट को करने वाला वो फोर्स निकल जाएगा। तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, जो शेयरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगा वो P इक्वल टू n इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ। बस ये वाला फॉर्मूला आपको याद रख लेना है और ये वाला डायग्राम, बाकी आप उसको अप्लाई कर देंगे न्यूमेरिकल में या फिर डिजाइनिंग में। तो बस ये इतना, एक फॉर्मूला और दो फॉर्मूला और याद रख लेना है। क्या है कि द रिवेट आर इन डबल शेयर। अब तो जानते हैं कि डबल शेयर में होता है, एक इधर दोनों तरफ शेयर लगेगा, तो इससे क्या होगा कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है एरिया को, थ्योरेटिकल इन डबल शेयर के केस में। तो ये आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। यदि बॉयलर यदि दिया हुआ है तो बॉयलर में एक 1.875 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका बॉयलर रेगुलेशन डिजाइनिंग में के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पर यदि डबल शेयर का हो केस हो तो 2 से एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्रशिंग, अब क्रश के कारण, घिसने के कारण क्या होगा कि प्लेट का क्रशिंग होगा और रिवेट या फिर प्लेट्स का क्रशिंग होगा। तो आपका देख सकते हैं यहाँ वाला जो ये वाला जो रिवेट है वो आपका इधर से तनाव हो रहा है, इधर से तनाव हो रहा है, इधर से खिंचा हो रहा है, तो इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स हो रहा है। तो होने से क्या होगा कि जो आपका जहाँ पर रिवेट किया हुआ है ना उसका होल क्या होगा, होल ओवल शेप में चला जाएगा, ना बढ़ जाएगा। वो जो शेप था वो शेप देखिए यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया, तो ये आपका क्या हो गया कि क्रशिंग के कारण डिस्प्लेस हो गया। तो ये जो एरिया है वो आपका कौन सा एरिया होगा, तो एरिया हो जाएगा D इंटू टी। तो क्रशिंग के जहां बात करेंगे वहां हम लोग थिकनेस को क्रशिंग कंसीडर करते हैं, तो D इंटू टी वो क्रशिंग एरिया होगा जहां पर क्रशिंग अकर्स होगा। तो टोटल क्रशिंग एरिया क्या होगा, क्योंकि टोटल रिवेट है n, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस क्रशिंग एरिया जो है, क्रशिंग एरिया को हम लोग क्रशिंग स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्ट्रेंथ निकल जाएगा, तो PC वो स्ट्रेंथ है। इसको याद रखेंगे PC वाला फॉर्मूला, PC इक्वल टू n dt इंटू सिग्मा c, और ये वाला डायग्राम, बस इतना ही याद रखना। इसके अलावा देखिए टीयरिंग ऑफ प्लेट्स। अब प्लेट का एज, जो प्लेट का जो किनारा है वो उसमें भी टीयरिंग होगा, तो उसमें भी फोर्स लगेगा तो टीयरिंग होगा। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से आपका टीयर होकर जाएगा, इस तरह से आपका टीयर कर जाएगा किसमें, प्लेट के किनारे पर, जब इसमें आपका फोर्स लगेगा।
तो उसके लिए क्या करना होगा, तो ये ज्वाइंट में फेल ड्यू टू टियरिंग ऑफ द प्लेट एट एन एज एज शोन इन फिगर, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय द कीपिंग द मार्जिन। ये मार्जिन जानते हैं, ये वाला डायग्राम, ये वाला डिस्टेंस से लेके ये वाला किनारे तक का डिस्टेंस को हम लोग मार्जिन कहते हैं, एम से नोट करते हैं। वह मार्जिन आपको कितना रखना है, 1.5 इंटू डी रखना है, ताकि ये ज्यादा मार्जिन रहे, ताकि वहां का टियरिंग का इफेक्ट कम पड़े। तो ये आपका होल रिवेट ज्वाइंट का डिजाइनिंग था। तो 4 पॉइंट है मात्र, उसको आपको बस याद रख लेना है। एम इक्वल टू 1.5 डी टियरिंग के कारण आपको फेलियर, जब आपका क्रशिंग होगा उसमें आपका पीसी इक्वल टू एन डी टी इंटू सिग्मा सी, ये वाला। जब आपका रिवेट ज्वाइंट जो है डबल शेयर में होगा तो 2 से सिर्फ एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि रिवेट का जो शेयरिंग होगा उसके कारण जो फेलियर अकर्स होगा उसका लिए फॉर्मूला पी इक्वल टू एन इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है। और जब टियरिंग होगा तब जब रिवेट के रो के एक्रॉस प्लेट का जो टियरिंग होगा उसमें आपका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी, जहाँ पर स्मॉल पी क्या है आपका पिच है, डी आपका क्या है जो रिवेट का डायमीटर है, वह टी आपका थिकनेस है, और सिग्मा टी आपका थिकनेस है, और सिग्मा टी क्या है आपका टेंसाइल स्ट्रेस है। तो ये आपका डिजाइनिंग था रिवेट का, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक और टर्म आता है, देखिए हाँ यही वाला, एक इस तरह का जो पैटर्न है, इस पैटर्न से आप जितना भी डिजाइनिंग प्रोसीजर है उसको आप एक कॉपी पे लिख लीजिए, यही पैटर्न। कैसे कि जैसे कि हम लोग शाफ्ट में पढ़े या फिर आपका जो है कपलिंग में पढ़े हैं, या फिर आपका जो इधर हर फिलहाल में जो ये खत्म हुआ है नकल जॉइंट और क्वार्टर जॉइंट, तो उसमें आप बस ये वाला डिजाइनिंग प्रोसीजर इस बेस पर पैटर्न में एक पेज 2 पेज का इस तरह से नोट्स बना लीजिए। करना क्या है कि फर्स्ट कैलकुलेट, हम लोग जो फॉर्मूला से जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको इस साइड लिखिए और उसका फॉर्मूला इस साइड लिखिए, ठीक है। तो यदि हम लोग डायमीटर निकालते हैं रिवेट का तो उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डी इक्वल टू 6 रूट टी, इसको अनविल्स फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब डिजाइनिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है। वेयर टी इक्वल टू प्लेट का थिकनेस है, जिसको हम लोग ग्रेटर देन जो 8 mm का जो थिकनेस होगा उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हम यदि प्लेट का थिकनेस 8 mm से ज्यादा है तो उसके लिए वैसे कंडीशन में जो हम लोग डायमीटर निकालेंगे वो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, डी इक्वल टू 6 रूट टी। तो इससे आपको डी निकल गया। फिर आप शेयरिंग स्ट्रेंथ से रिवेट, बस ये वाला फॉर्मूला पी एस शेयरिंग स्ट्रेंथ एन इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू टाउ, डबल्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए पीसी इक्वल टू एन इंटू डी टी, हमेशा क्या है क्रशिंग की बात करेंगे तो थिकनेस से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो पीसी एन इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा सी, ये वाला फॉर्मूला, बस ये है आपका। कैलकुलेट तो ज्वाइंट इफिशियंसी यूजिंग, हाँ ये वाला अभी हम लोग देखेंगे कि ज्वाइंट रिवेट का ज्वाइंट इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। बाकी आपका जो है इस तरह से हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स जो है निकाल सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मूला। तो इस तरह से आप एक चार्ट बना लेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे और इसका डायग्राम बना लेंगे, तो ये चैप्टर आपका इजीली कवर हो जाता है। अब हम लोग मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है कि रिवेटेड ज्वाइंट का इफिशियंसी कैसे निकालेंगे। इफिशियंसी निकालना, तो इफिशियंसी रिवेटेड ज्वाइंट के केस में हम लोग एक रेशियो के टर्म में डिफाइन करते हैं, वो क्या है, किसका रेशियो, तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड प्लेट। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड और सॉलिड प्लेट। पहले स्ट्रेंथ निकालेंगे किसका, रिवेटेड ज्वाइंट का, और उसको यदि डिवाइड कर देंगे या करेंगे तो किससे, अनरिवेटेड सॉलिड प्लेट। तो अनरिवेटेड सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ कितना होगा, ये आपका फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला से निकलेगा, ये वाला फॉर्मूला कि पिच को मल्टीप्लाई करेंगे टी से, थिकनेस ऑफ प्लेट से, और उसका उस पर लगने वाला स्ट्रेस है सिग्मा टी, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका स्ट्रेंथ निकलेगा कि प्लेट पे जब रिवेट ज्वाइंट नहीं है, प्लेट पर जब रिवेट ज्वाइंट नहीं है तब आपका उस प्लेट का, सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ कितना है, वो आपका है, वो
स्मॉल p इंटू टी इंटू सिग्मा टी, ये हो गया। और जो आपका जो रिवेट ज्वाइंट है, रिवेट ज्वाइंट कर दिए प्लेट में, तो उसका स्ट्रेंथ क्या है, तो उसमें आपको देखिए 3 तरह का स्ट्रेंथ देखने को मिला, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियरिंग स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसमें से जो आपका लिस्ट होगा, जो आपका सबसे कम होगा उसको रखेंगे और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, स्मॉल p इंटू टी इंटू सिग्मा टी, तो ये आपका रिवेटेड ज्वाइंट का एफिशिएंसी दे देगा। तो इसको याद रखेंगे इस फॉर्मूला को। बाकी ये डिजाइन प्रोसीजर है कि जब आपका डी जो आपका ग्रेटर देन 8 mm हो, 8 mm का जब थिकनेस हो, प्लेट थिकनेस, तब उसमें आपका जो रिवेट का डायमीटर है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, d इक्वल टू 6√t। ठीक है, और यदि ये 8 mm से छोटा हो, 8 mm से छोटा हो, या फिर साइज ऑफ रिवेट डायमीटर फॉर रिवेट होल डायमीटर एज पर इतना, तो यदि रिवेट होल का डायमीटर 13 mm का हो, तो आपका बेसिक साइज ऑफ रिवेट कितना होना चाहिए, तो 12 होना चाहिए। तो ये आपका डिफरेंट आपका रिवेट होल का डायमीटर पर आपका बेसिक साइज कितना होना चाहिए, वो चार्ट है। तो ये आपका बेसिक था, कंप्लीट डिस्कशन था रिवेटेड ज्वाइंट के बारे में।